आवाज बदलकर चूल्हा लगा रहे अपराधी। जानिए कैसे हो रहा एआई वॉइस कॉल फ्रॉड। चेहरा किसी और का, आवाज दोस्त या रिश्तेदार की। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भारत में ऑनलाइन स्कैम का नया पहलू उजागर हुआ है। पुराने जमाने में आवाज की नकल करके लोग बेवकूफ बनाते थे। मिमिक्री से मनोरंजन की भी पुरानी परंपरा है। अब डिजिटल युग में वॉइस स्कैम के जरिए लोगों की आवाज को नकल करके डिजिटल ठगी का धंधा भारत में जोरों से बढ़ गया है। इस ठगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल होता है। अचानक से दोस्त का या किसी सगे संबंधी का कॉल आए और वो पैसे मांगे तो सावधान हो जाए। ऐसे व्यक्ति को अपनी बैंक डिटेल भी ना दे। यदि मामला ज्यादा जरूरी हो तो एक बार फोन करके कंफर्म कर लें सच में मदद मांगने वाला आपका दोस्त या परिचित ही है। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। अब तक सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगने वाले या फोन पर ओटीपी पूछने वाले यह अपराधी अब आपको आपका दोस्त बनकर फोन कर रहे हैं। इसके लिए एआई वॉइस क्लोनिंग टूल की मदद ले रहे हैं। ये टूल इतने सलीके से आवाज की नकल करता है कि आप खुद आवाज में अंतर नहीं कर पाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। साइबर अपराधी सबसे पहले शिकार चुनते हैं, फिर उसके नाते रिश्तेदार या दोस्त की पहचान की जाती है। एआई टूल्स की मदद से उसकी वॉइस क्लोनिंग करते हैं और फिर परिचित की आवाज में फोन कर ये बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, पर्स चोरी हो गया है या वो किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उन्हें कुछ मदद चाहिए। कई बार तो ये अपराधी पीड़ित का बेटा, बेटी, पति या पत्नी बनकर कार्ड की डिटेल भी पूछ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी भी आवाज की नकल करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का वीडियो चाहिए होता है। ये स्कैमर लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की मदद से वॉइस सैंपलिंग कर लेते हैं। ये वॉइस क्लोनिंग टूल ऑनलाइन मिल जाते हैं। खास बात यह है कि ये पूरी तरह फ्री है। इनसे किसी भी आवाज की कॉपी की जाती है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 75% लोग एआई वॉइस क्लोनिंग और नेचुरल आवाज में अंतर नहीं पहचान पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ठगी के लिए करने के मामलों में तेजी आ रही है। खुद अमेरिका और चीन जैसे देश भी इसका शिकार है। अमेरिका में तो साइबर अपराधी खास तौर से बुजुर्ग लोगों को इसका शिकार बना रहे हैं। मामले इतने बढ़ गए हैं, अमेरिकी संसद तक में मामला उठ चुका है। वहीं चीन में लगातार इस तरह की ठगी होने की शिकायतें मिल रही हैं। समाज के सभी वर्गों में इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पेमेंट का विस्तार हो गया है, लेकिन उस अनुपात में जागरूकता नहीं बढ़ी है। गरीब और अशिक्षित वर्ग के साथ अन्य लोगों को लालच का शिकार बनाना आसान है। वॉइस स्कैम को अंजाम देने के लिए ईमेल, सिम कार्ड और बैंकिंग खातों में हेराफेरी की जाती है। इन सारे अपराधों का रजिस्ट्रेशन और गणना नहीं होने से एनसीआरबी के आंकड़ों में साइबर अपराधों की सही तस्वीर नहीं सामने आती है। डिजिटल जगत में ग्राहकों को ठगों से बचाने के लिए सभी यूजर्स की सही केवाईसी जरूरी है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के साथ प्रभावी रेगुलेटर बनाने की भी जरूरत है। साइबर कानून का मामला संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र सरकार के अधीन आता है। दूसरी तरफ पुलिस का सिस्टम राज्य सरकारों के अधीन आता है। साइबर अपराधी दूसरे राज्य या विदेशों से ऑपरेट करते हैं, इसलिए थाने के पुलिस या जिले के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद ठगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। पिछले 10 सालों से ट्राई स्पैम कॉलों को नियंत्रित करने में विफल रहा है। इसलिए वॉइस स्कैम जैसे नए जमाने के अपराधों को रोकने के लिए केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर समन्वित पहल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और डिजिटल इंडिया एक्ट के कानून संसद से जल्द पारित हो तो साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की ठोस शुरुआत हो सकेगी। स्मार्टफोन और सस्ता डेटा होने की वजह से बच्चे, बूढ़े और जवान सभी दिन भर सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं। सर्वे के अनुसार 86% भारतीय सप्ताह में एक बार अपना डाटा ऑनलाइन साझा करते हैं। टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ठगों को लोगों की आवाज का डाटा मिल जाता है। बड़ी आबादी और जागरूकता में कमी की वजह से भारत साइबर ठगों की सबसे बड़ी मंडी बन गया है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए ग्राहकों को सभी प्लेटफॉर्म में एक जैसे लॉगिन और क्रेडेंशियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समय समय पर पासवर्ड भी बदलने की जरूरत रहती है। अगर इस तरह की ठगी के शिकार होने का आभास हो जाए तो पैसे ट्रांसफर करने से पहले पूरी तहकीकात करना जरूरी है। साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। समय पर शिकायत करने पर ठगों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते और पीड़ित व्यक्ति को पैसे वापस मिलने की उम्मीद रहती है। डेस्क रिपोर्ट, अचल टीवी।